मैं डॉक्टर राकेश जड़गवे, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज कोहकानेवाला। हम लोग मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। इसके पहले मेरे 2 वीडियो आए थे। पहले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोगों ने मौलिक अधिकारों के फीचर्स की बात की थी, उसकी विशेषताओं की बात की थी। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने 3 मौलिक अधिकार देखे थे: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज हम लोग देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू कल्चर। आपको अगर ध्यान होगा, संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में इस बात का उल्लेख है कि व्यक्ति को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। ये अधिकार जो मौलिक अधिकार के रूप में दिए गए हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार, ये हमारे उसी प्रस्तावना या हमारे उद्देशिका को इम्प्लीमेंट करने का, लागू करने का माध्यम है। तो अनुच्छेद 25(1) से हम लोग शुरू करते हैं। ये जो हमारे प्रावधान है, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। उसमें क्या क्या दिए हुए हम लोग इनकी बात करते जाएंगे। पहला, अंतःकरण की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। यहाँ पर शब्द धर्म का उल्लेख नहीं है, शब्द अंतःकरण की स्वतंत्रता का है। कॉन्शियंस को हम लोग कहते हैं विवेक, अंतःकरण जो हम लोग कहते हैं अंतरात्मा, तो अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस शब्द का चुनाव शायद इसलिए किया गया क्योंकि धर्म और अंतःकरण में मामूली सा सूक्ष्म सा अंतर है। वो दर्शन शास्त्र का विषय है, हम लोग उसके गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन धर्म कहीं ना कहीं पुस्तकों, ग्रंथों और बहुत सारे ऐसे रिलिक्स से, चिन्हों से जुड़ा हुआ है, जबकि अंतःकरण हमारे अंदर की बात होती है। वो किसी दूसरी चीज़ से जुड़ी नहीं होती, उससे प्रभावित हो सकती है, लेकिन उससे जुड़ी हो ये जरूरी नहीं है। हम लोग पहले वीडियो में बात कर रहे थे कि हमारे मौलिक अधिकार कुछ व्यक्तियों को मिले हैं, कुछ नागरिकों को मिले हैं। व्यक्तियों यानी वे लोग जो विदेशी भी हैं, भारत भूमि पर उस वक्त हैं, उनको होते हैं। तो हम लोग हर अधिकार के साथ ये देखते जा रहे हैं कि वो अधिकार किन को मिले हुए हैं। तो ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको हम लोग बोलचाल में धर्म की स्वतंत्रता कहते हैं, पहली बात वो व्यक्तियों को उपलब्ध है, यानी भारत के भूभाग में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, वो नागरिक हो या नहीं, उसको अंतःकरण की स्वतंत्रता का यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। उसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता में जो शामिल है वो है धर्म को मानना, उसके अनुरूप आचरण करना और प्रचार की स्वतंत्रता। मैं किसी धर्म विशेष में विश्वास कर सकता हूँ, जो धर्म को मानने की बात है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, मुझे कोई बाध्य नहीं करेगा, मुझे कोई फुसलाएगा नहीं, मुझे कोई बरगलाएगा नहीं। मेरा मन जिस धर्म को स्वीकार करने की बात करता है या मानता है, उसकी इच्छा होती है, उस अंतःकरण के अनुसार धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता है। अगर मेरा धर्म कहता है मुझे तिलक लगा के चलना चाहिए, अगर मेरा धर्म कहता है मुझे हज यात्रा पर जाना चाहिए, अगर मेरा धर्म कहता है तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, मेरा धर्म कहता है मुझे पूजा करनी चाहिए, मेरा धर्म कहता है मुझे पूजा नहीं करनी चाहिए, तो मेरा धर्म जो कहता है उसके अनुरूप आचरण की स्वतंत्रता होगी और उसके प्रचार की स्वतंत्रता होगी। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम केवल धर्म के अनुरूप आचरण नहीं करते हैं, हम उसका प्रचार भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रहे, आगे इसकी बात आएगी कि जो प्रचार की बात होती है उसमें केवल अपने धर्म के, उसके आचरण के, उसके विश्वास का प्रचार आप कर सकते हैं, लेकिन प्रचार का मतलब यह नहीं है कि आप भय से किसी को धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, लालच से किसी को प्रेरित करने की कोशिश नहीं करेंगे। धर्म का प्रचार करने वाला हम उसके बारे में लोगों को बताएंगे, जिसको अच्छा लगेगा स्वीकार करेगा, जिसको नहीं करना होगा वो नहीं करेगा। प्रचार करने का मकसद यही होता है कि लोग जाने और अगर उनको ठीक लगे तो हमारे धर्म में विश्वास करते हैं, उनका अंतःकरण हमारी ओर झुक जाए। लेकिन उसमें लोभ और भय उस प्रचार में माध्यम नहीं हो सकता। तो इसमें जो कंडीशन है अंतःकरण की स्वतंत्रता, जैसे हम लोगों ने स्वतंत्रता के अधिकारों के मामले में देखा तो उन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते थे, वैसे ही यहाँ पर अंतःकरण की स्वतंत्रता में उचित प्रतिबंध की बात तो नहीं है, लेकिन इसमें यह शर्त लगाई गई है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन होगा।
मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूँगा। बहुत हमारे यहाँ तंत्र विद्या होती है और कई बार उसमें कहते हैं कि बलि दी जाती है। सच क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि बलि दी जाती है। बलि दिया जाना लोक व्यवस्था सदाचार के विपरीत है। कोई इसका दावा नहीं कर सकता कि मेरे धर्म के आचरण में बलि देना है इसलिए हम बलि देंगे। नर बलि, हम लोग बलि मतलब नर बलि की बात कर रहे हैं। नर बलि देंगे क्योंकि मेरे आचरण में लिखा हुआ है, यह स्वीकार्य नहीं है। यह लोक व्यवस्था सदाचार के विपरीत है। वैसे ही स्वास्थ्य के अधीन होना चाहिए। मेरा व्यवहार ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे या किसी और के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला हो। मेरा धर्म ये कहता है कि हम गंदगी में पड़े रहेंगे। मेरा धर्म कहता है कि हम अपने चारों ओर गंदगी फैलाएंगे, तो ये धार्मिक आचरण में स्वीकार्य नहीं होगा। इसमें जितने भी विधिक प्रावधान होते हैं उन सब में कहीं ना कहीं परंतु की बात होती है, प्रोविजो की बात होती है, कुछ शर्तें कि उनमें क्या शामिल होगा और क्या नहीं शामिल होगा। तो इसमें जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसमें एक कंडीशन लगाया गया है कि धर्म से जुड़े हुए आचरण में जो लौकिक कार्य होते हैं उनका नियमन किया जा सकेगा। गवर्नमेंट या राज्य, शासन नहीं कहना चाहिए, राज्य उसके संबंध में कानून बना सकेगी, उसको रेगुलेट कर सकेगी। नियमन करने का मतलब उसको रेगुलेट कर सकना। अब जैसे अब जानते हैं कि हमारे धार्मिक संस्थाओं में दान बहुत दिया जाता है, या वो किसी भी धर्म से जुड़े हो, दान के पैसे आते हैं। तो वो पैसे किस तरह से आएंगे, उसका साधन क्या होगा, उसका रख रखाव किस तरह से होगा, उसका लेखा दिया जाएगा कि नहीं, वो टैक्सेबल होगा कि नहीं, टैक्स में छूट मिलेगी कि नहीं, ये सारी चीज़ें, ये धार्मिक आचरण नहीं है, उस धर्म से जुड़ा हुआ लौकिक व्यवहार है। या धर्म का राजनीति में उपयोग हमारे यहाँ प्रतिबंधित है। आप जानते हैं चुनाव के समय में उसको प्रतिबंधित किया जाता है, धर्म के आधार पर आप प्रचार नहीं करेंगे। तो धर्म से जुड़े हुए जो लौकिक आचरण होगा, धार्मिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, उनको रेगुलेट किया जाएगा, उनके संबंध में नियम बनाए जा सकते हैं। और इसी में परंतु में शामिल है, सार्वजनिक हिंदू मंदिरों को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। कुछ समय पहले तक, आज़ादी के समय तक तो निश्चित रूप से, और उसके बाद भी बहुत बार ये हुआ कि बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहां हिंदुओं के बीच के ही बहुत सारे समुदायों के लिए वो मंदिर ओपन नहीं होते हैं। उन पर प्रतिबंध लगा होता है, कई बार जाति के आधार पर, कुछ मंदिरों में लिंग के आधार पर प्रतिबंध है। कुछ दक्षिण भारत में कुछ मंदिरों को लेकर के आंदोलन भी चल रहा है, कोर्ट के आदेश हुए हैं, इन सबको लेकर के विवाद चल रहा है। हम लोग विवादों में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर जो परंतुक है, धार्मिक आचरण अपनी जगह पर है। हिंदुओं के लिए कहा गया कि हिंदुओं के मंदिर हिंदुओं के सभी समुदायों के लिए खोले जाएंगे, इसके बारे में आदेश होगा, इसके बारे में कोई कानून बनेगा, तो वह धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन करना नहीं माना जाएगा। तो ये नहीं कह सकता कि यह सार्वजनिक, मेरा निजी मंदिर होगा, मैं अपने घर में मंदिर बना के रखा हूँ, उसके बारे में प्रतिबंध लगा सकता हूँ कि कोई बाहरी आदमी उसमें नहीं जाएगा, फला नहीं जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। लेकिन कोई सार्वजनिक मंदिर है ओपन फॉर ऑल, तो वह ओपन फॉर ऑल ही होगा, वह बिल्कुल अनिवार्यतः किया जाएगा। तो उसमें परंतु में प्रोविजो में यह शर्त लगाई गई है कि सार्वजनिक हिंदू मंदिरों को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोल कर रखा जाएगा, किसी आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 25 में स्पष्टीकरण भी है। पहला स्पष्टीकरण जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि कृपाण धारण करना सिख धर्म का हिस्सा है। अब यहां दो बातें होती हैं। धार्मिक आचरण में यह शर्त लगाई गई थी कि वह लोक व्यवहार, सदाचार और स्वास्थ्य की शर्तों के अधीन होगा। हम लोगों ने नरबली का उदाहरण दिया था कि कोई धर्म ये दावा नहीं कर सकता कि जब हमारे आचरण में नरबली शामिल, इसलिए हम नरबली देंगे। वैसे ही मेरे धर्म में अगर ये कहता है कि हम हथियार लेकर के चलेंगे, हम किसी पर गोली चला सकते हैं, तो वह स्वीकार्य नहीं है। लेकिन कृपाण के संदर्भ में सिखों को ये छूट दी गई है, कृपाण धारण करना सिख धर्म का हिस्सा माना जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सिखों के जो 5 निशानियां हैं, क से शुरू होने वाली, केश, कंघा, कच्छ, कड़ा, कृपाण, तो वो उनको धारण करना ही है, उनके धार्मिक आचरण का हिस्सा है, तो वो कृपाण धारण करेंगे। तो उसके लिए सिखों को छूट दी गई है कि कृपाण धारण करने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। और इस पर दूसरा स्पष्टीकरण है जो अनुच्छेद 25(2) ख में उल्लेखित था
कि हिंदुओं के मंदिर हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोले जाएंगे। इस प्रावधान के लिए हिंदू शब्द की व्याख्या में सिख, जैन और बौद्ध ये तीनों भी शामिल होंगे। सिख, जैन और बौद्ध। सिखों के गुरुद्वारे भी सिखों के सभी समुदायों के लिए खोले जाएंगे। बौद्धों के जो मठ हैं वो भी बौद्धों के सभी समुदायों के लिए खोले जाएंगे। इनफैक्ट वो सभी के लिए खोले जाएंगे। सिख, बौद्ध और जैन को हिंदू का ही हिस्सा माना जा गया है, यानी बौद्ध मठ में बाकी दूसरे हिंदू भी जा सकेंगे, जैनों के मंदिर में दूसरे हिंदू भी जा सकेंगे, गुरुद्वारों में दूसरे हिंदू भी जा सकेंगे। तो ये तीनों हिंदू में शामिल हैं, सभी एक दूसरे के लिए जा सकेंगे। तो ये दो स्पष्टीकरण दिए गए हैं अनुच्छेद 25 के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। दूसरा मसला आता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। धर्म से जुड़े हुए मामलों का हम व्यवहार किस प्रकार करेंगे? पहला, ये सभी संप्रदायों को या उनके अनुभागों, जो शब्द इस्तेमाल किया गया है सभी संप्रदायों, अब यहां धर्म शब्द की बात नहीं है, संप्रदाय शब्द की बात है। इस्लाम में ही आप देख लेंगे कि बहुत सारे स्कूल, संप्रदाय हम लोग इनको कहते हैं, मूल रूप से धर्म वही होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी थोड़ी अलग मान्यताओं के साथ अलग अलग, जैसे हिंदू धर्म में मठ हो जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग, जैसे व्यासपीठ है वो एक संप्रदाय है, ऐसे बहुत सारे संप्रदाय होते हैं। तो धर्म अधिक व्यापक है, संप्रदाय उसका हिस्सा है। तो जो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है सभी संप्रदायों को उपलब्ध है, यानी केवल धर्म के आधार पर नहीं, जो संप्रदाय हैं उनको भी वह छूट मिलेगी। यानी एक धर्म के भीतर अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग समूह हैं, तो उनको भी यह स्वतंत्रता मिलेगी। यहाँ तक कि व्यक्तियों के समूहों को भी मिल सकते हैं, व्यक्ति को नहीं, व्यक्तियों का समूह हो सकता है। तो धार्मिक समूहों को उपलब्ध है, धर्म के आधार पर कोई समूह बनाया जाए तो उनको ये अधिकार मिला हुआ है। और जब हम लोग धार्मिक समूह की बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि ये भारत भूमि पर रहने वाले गैर विदेशी भी हो सकते हैं। इन्हें संस्थाओं की स्थापना का अधिकार होगा, यानी अपने धार्मिक व्यवहार के लिए किसी, जैसे हम लोग मठ की स्थापना करते हैं या दारुल उलूम है उत्तर प्रदेश में, उनका अपना मुख्यालय है, तबलीगी जमात है उनका अपना मुख्यालय है, तो वो उनका संस्थान है। तो वो अपने संप्रदाय के हिसाब से एक संस्थान बना सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं। उस संस्थान के लिए या अपने पूरे संप्रदाय या समूह या धर्म के लिए संपत्ति अर्जित करना और उसका मैनेज करना। संपत्ति अर्जित करना मतलब वो जमीन खरीद सकते हैं, भवन बना सकते हैं। तबलीगी जमात का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ, कभी विवादों में रहा था, हम लोग उस विवाद में नहीं जाते, लेकिन तबलीगी जमात का एक हेडक्वार्टर है दिल्ली में, उनका पूरा भवन है, उसके पास ज़मीन है, व्यासपीठ है, उनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, दक्षिण में रामेश्वर मंदिर है, मंदिर के पास बहुत बड़ी संपत्ति है, जगन्नाथपुरी मंदिर के पास संपत्ति है, वो नगद हो सकती है, वो भूमि और भवन में हो सकती है, वह ज्वेलरी में हो सकती है, किसी भी पदार्थ में हो सकती है। तो उनको संपत्ति अर्जित करने और उसके मैनेजमेंट की का अधिकार है। वो संपत्ति किस प्रकार खर्च करेंगे वो उनका अधिकार होगा। अगर सत्य साई समूह की बात आपने सुनी होगी तो दक्षिण भारत में वो बहुत सारे सामाजिक उत्थान के कार्य करते हैं। रामेश्वरम के जो मंदिर है वो बहुत सारे इस तरह के काम करता है। तो बहुत सारे मंदिर हैं, इन कार्यों में पैसे खर्च करते हैं। तबलीगी जमात अपने धर्म के प्रचार करता है। तो ये संस्थाएं जो धर्म संपत्ति अर्जित करती हैं, ये हमेशा याद रखें कि जब यह बात होती है संपत्ति अर्जित करना, तो ये संपत्ति कभी भी किसी व्यक्ति के नाम से नहीं होती। ये संपत्ति उस समूह या संप्रदाय के नाम से होगी। जैसे तबलीगी जमात का जो हेडक्वार्टर है, तो वो उनके जो सदर होंगे उनकी निजी संपत्ति नहीं होगी, उनके नाम से नहीं होगी, वो तबलीगी जमात के नाम से होगी। वो हमेशा उस समुदाय, उस संप्रदाय की संपत्ति मानी जाएगी। और ये सारी चीज़ें फिर से वही लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य की शर्तों के अधीन होगा। यानी संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, किसी गलत काम के लिए नहीं कि हमने संपत्ति अर्जित कर ली फिर हम उसको ज़्यादा कीमत पर बेचेंगे, उस तरह का नहीं हो सकता। वहाँ पर कोई ऐसा कार्य नहीं हो सकता जो किसी दूसरे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो या सदाचार के विपरीत हो। कोई ऐसा व्यवहार किया जाए उस संपत्ति पर कि भाई हमारी संपत्ति है, यहाँ पर जो चाहे करे। फिर से तबलीगी जमात का उदाहरण दूंगा। अभी कोरोना माहौल में जो लॉकडाउन किया गया था और उसके बावजूद वहाँ बहुत सारे लोग थे, तो वो स्वास्थ्य के विपरीत था। स्वास्थ्य संबंधी जो निर्देश दिए गए थे उसके विपरीत वो आचरण था, तो उसको अवैध घोषित किया गया। एक महत्वपूर्ण अधिकार अनुच्छेद 27 का है
धार्मिक करों के भुगतान से स्वतंत्रता, ये मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है और इसका मूल मकसद है या मूल उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक प्रयोजन के लिए टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर इतिहास आप जानते हो, जाजिया कर का आपने नाम सुना होगा। औरंगजेब के समय में जो गैर मुस्लिम होते थे उनसे जाजिया कर लिया जाता था। हालांकि वो धार्मिक उद्देश्य के लिए नहीं लिया जाता था, लेकिन धार्मिक कारण से लिया जाता था, धार्मिक भेद था। तो धार्मिक भेद पर टैक्स लेने का तो हमारे यहाँ समानता के अधिकार में बात खत्म हो जाती है। लेकिन जो अनुच्छेद 27 है वो ये कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म या उसके समूह के पोषण के लिए कर भुगतान के लिए किसी व्यक्ति को, ध्यान देंगे किसी व्यक्ति, न कि नागरिक, भारत के रहने वाले, भारत में रह रहे किसी गैर भारतीय को भी, जो हमारा नागरिक नहीं है, उसको भी अधिकार प्राप्त है, उसको कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी प्रयोजन से मैं जिस धर्म का हूं, केवल उस धर्म के फायदे के लिए भी लिया जाने वाला हो टैक्स, तो भी मुझे लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। सरकारें बहुत तरह के टैक्स लेती हैं, राज्य बहुत तरह का टैक्स लगाती है और हम उस टैक्स के भुगतान के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन धार्मिक प्रयोजन से कोई लिया जाने वाला टैक्स, याद रखें, धार्मिक प्रयोजन के लिए, कोई मंदिर बनवाना हो, किसी धर्म के लोगों को विशेष लाभ देना हो, उसके लिए किसी भी तरह का टैक्स देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है और ये जो जाजिया कर इतिहास में था, कहीं ना कहीं उससे बचाव का एक तरीका है और यह अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने से स्वतंत्रता, शब्दों पर ध्यान देंगे। धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने से स्वतंत्रता, लेने की स्वतंत्रता नहीं। मुझे किसी भी धार्मिक उपासना में या धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि नहीं आपको इसमें शामिल होना ही है। तो ये भाग लेने से स्वतंत्रता है। मैं नहीं चाहता हूं तो मुझे उसमें भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो पहली चीज कि राज्य पोषित संस्था है, यानी कोई भी ऐसा संस्थान, नॉर्मली स्कूल कॉलेज की बात होती है, लेकिन इसमें सारे ऑफिसेस, सारी चीजें शामिल हो जाती है। राज्य के जितने भी प्रतिष्ठान हैं उनमें किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब यहाँ एक अपवाद है। हम लोगों ने पहले देखा था कि कोई संस्थान हासिल कर सकता है, धार्मिक शिक्षण के लिए संस्थान दिए जा सकते हैं। आगे भी हम लोग जब सांस्कृतिक अधिकारों की बात करेंगे तो वहाँ पर भी बात होगा कि अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्थान बनाए जा सकते हैं, शिक्षा संस्थान खोले जा सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक ऐसा संस्थान बनाया गया जिसका मूल मकसद ही धार्मिक शिक्षा है और राज्य उसको सपोर्ट कर रहा है आर्थिक रूप से भी, तो वहां पर यह धार्मिक शिक्षा के प्रतिबंध वाली बात लागू नहीं होगी, क्योंकि वो बना ही धार्मिक शिक्षा के लिए। राज्य उसको सपोर्ट कर रहा है, वो अलग चीज है, बाद में करने लगा या राज्य ने अधिग्रहण कर लिया, जो भी शर्त हो सकती है, लेकिन वहां पर धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध नहीं होगा क्योंकि वो संस्थान बना ही उसी उद्देश्य के लिए था। लेकिन अन्यथा जो भी संस्थान उस उद्देश्य से नहीं बने, जो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए शिक्षण संस्थान है, सामान्य शिक्षण संस्थान है, वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और दूसरा, राज्य से मान्यता प्राप्त या पोषित संस्था में, यहां पर दो शर्त है, राज्य से मान्यता प्राप्त और दूसरा राज्य से पोषित, यानी ऐसे संस्थान जिसको राज्य फंड देता हो या फिर ऐसे संस्थान जिनको राज्य फंड तो नहीं देता लेकिन वो संस्थान राज्य से मान्यता प्राप्त करके चल रहे हैं। जैसे सीबीएसई के बहुत सारे स्कूल होते हैं, ईसाई मिशनरीज बहुत सारे स्कूल चलाते हैं। सीबीएसई का पाठ्यक्रम होता है या कोई भी दूसरा पाठ्यक्रम होता है, छत्तीसगढ़ के बोर्ड का पाठ्यक्रम होगा, अन्य राज्यों के बोर्ड का पाठ्यक्रम होगा, उनको मान्यता दी जाती है और तभी वहाँ के बच्चे उन परीक्षाओं में बैठ पाते हैं। तो ऐसे संस्थाओं में अगर धार्मिक शिक्षा होती है, क्योंकि वो उसी उद्देश्य से बने, जैसे क में हम लोगों ने जिक्र किया था कि धार्मिक उद्देश्य से कोई शिक्षण संस्थान बना हुआ है तो राज्य फंड भी कर रही, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित नहीं होगी। लेकिन वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति जो उस धर्म विषय से नहीं जुड़ा हुआ या उस धार्मिक शिक्षा में शामिल नहीं होना चाहता है तो उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। राज्य से मान्यता प्राप्त या पोषित संस्था में धार्मिक कार्य में बिना सहमति के भागीदारी प्रतिबंधित है।
जो ईसाई मिशनरी स्कूल जिसकी बात मैं कर रहा था, मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ इसलिए मैं वो जानता हूँ। वहाँ पर धार्मिक शिक्षा होती है ईसाई विद्यार्थियों के लिए। मेरे ईसाई मित्र जितने थे उस धार्मिक शिक्षा के कक्षा में बैठते थे। मैं कई बार बोलता था कि सर हम लोग बैठना चाहते हैं, तो मुझे मना कर दिया जाता था। हम लोगों के लिए नैतिक शिक्षा की अलग क्लास होती थी। उस वक्त मुझे लगता था, बचपना था, मुझे 5वीं 6वीं की बात मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता था कि वहाँ कुछ ऐसा बताया जाता है जो हम लोगों को नहीं सुनना चाहिए, हम लोगों के विरुद्ध बात होती होगी। तो बचपन में कई बार इस तरह की बातें दिमाग में बैठ जाती हैं, कुछ बताई जाती हैं। लेकिन अब संविधान पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मैं बालक था, इसलिए मेरे माता पिता की सहमति जरूरी थी। मैं बालिग होता तो मेरी सहमति चलती, इसलिए मेरे कहने के बावजूद मुझे धार्मिक शिक्षा में शामिल नहीं किया जाता था। मेरे माता पिता सहमत होते तो वो दिया जा सकता था। तो धार्मिक शिक्षण में भाग लेने से स्वतंत्रता है। बिना मेरी सहमति के, अगर मैं नाबालिग हूँ तो मेरे माता पिता की सहमति के किसी भी विद्यार्थी को धार्मिक शिक्षा में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने बिल्कुल जहां से शुरुआत की थी वो वही स्लाइड है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और उद्देशिका। हमारे धर्म का पंथ निरपेक्षता का आश्वासन सबसे पहली बात थी। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए। तो जब हम अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो पंथ निरपेक्षता हो जाती है। और दूसरा, राज्य किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, वह पंथ निरपेक्षता है। राज्य का अपना कोई पंथ नहीं होगा। और दूसरा, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है, इसमें ये बात आ जाती है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद होता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये लगभग धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का ही एक्सटेंशन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भाषा और संस्कृति वाला मसला भी आ जाता है। शिक्षा वो सांस्कृतिक और धार्मिक दोनों हो सकती है। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आमतौर पर हम बोलचाल में भारत में हमेशा जब अल्पसंख्यक की बात होती है तो धार्मिक अल्पसंख्यक की बात की जाती है। लेकिन हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के अध्याय अनुच्छेद 29 में जहाँ पर अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ केवल धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यक भी होंगे। बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जो बहुत थोड़े से लोग बोलते हैं। आप अंडमान निकोबार में चले जाएं, बहुत कम संख्या में लोग बोलते हैं। या और भी कई भाषाएं ऐसी हैं जिनको हम लोग अभी तक बोलियां कहते हैं, वो अल्पसंख्यक के दायरे में आ सकती हैं अगर उनको कोई पहचान देना चाहे तो ये जो सांस्कृतिक अधिकार हैं, सबसे पहला ये नागरिकों को उपलब्ध है। यानी भारत भूमि पर रहने वाले विदेशी अपने संस्कृति के संरक्षण या अपने उसके शिक्षा के लिए अधिकार की मांग नहीं कर सकते, वो संस्थान नहीं खोल सकते। वो विदेशी संस्कृति है, हम अपने संस्कृति की बात करते हैं। भारत भूमि पर जितनी भी संस्कृतियां हैं उनके संरक्षण की बात होती है। तो पहला सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण की बात है अनुच्छेद 29 में, वह केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। और इसमें भाषा, लिपि और संस्कृति तीनों शामिल हैं। जैसे बिहार में एक भाषा है मगही, मगध क्षेत्र की, वो मागधी का अब भ्रंश हो गया, मगही कहते हैं। उसकी भाषा है कैथी। अब लगभग उसका उपयोग लुप्त हो गया है। लेकिन अगर कोई उस भाषा का संरक्षण करना चाहे, उस क्षेत्र के लोग करना चाहें, उसको रिवाइव करने की कोशिश करना चाहें, तो उसका उनको अधिकार है और उसके लिए विशेष प्रयास किए जा सकते हैं। तो भाषा, जो लुप्तप्राय भाषाएं हो सकती हैं या कम लोग बोलने वाले हैं, तो भाषा के संरक्षण के लिए, लिपियों को बचाने के लिए और संस्कृतियों के संरक्षण के लिए। आप कई बार ये देखते होंगे कि आदिवासी क्षेत्रों में बहुत बार जाना, हम लोग पिछले कहीं भी देश के किसी भाग में निर्बाध भ्रमण के अधिकार की बात कर रहे थे तो ये बात आई थी कि आदिवासी क्षेत्रों में हम नहीं जा सकते क्योंकि उनके निश्चित संस्कृति होती है जिसके संरक्षण की जरूरत होती है। तो उस संस्कृति के मामले में वो अल्पसंख्यक हैं, उनके संरक्षण का उनको अधिकार है। तो वहाँ पर हर किसी का प्रवेश वर्जित होता है ताकि उनके संस्कृति में किसी भी चरण का सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न हो, किसी भी तरह का प्रभाव न हो। राज्य अथवा उससे सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। केवल इतना ही लिखा है, इसमें किसी तरह के वर्ग या भेद की बात नहीं की गई है, लेकिन ये संस्कृति, लिपि और भाषा से जुड़ी हुई बात है। हम लोग छत्तीसगढ़ का ही उदाहरण है, बस्तर क्षेत्र में बहुत सारे लोग हल्बी भाषा में बात करते हैं या और भी बहुत सारे स्थानीय जनजातीय भाषाएं हैं। हमारे जितने स्कूल होते हैं
उन सब में अध्यापन का माध्यम मूलतः हिंदी है। अब आजकल सरकारें कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मान के चले हिंदी भाषा के। तो क्या हल्बी भाषा बोलने वाले बच्चे को उन स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलेगा? राज्य द्वारा संचालित किसी भी स्कूल में किसी को भी प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय है, वहाँ पर हिंदू भी एडमिशन लेते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर मुसलमानों को भी प्रवेश मिलता है। वहाँ पर किसी भी तरह से किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के आधार पर किसी को भी प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ये अल्पसंख्यकों के लिए शामिल होते हैं, लेकिन हर जगह ये बात होती है। तो राज्य द्वारा पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए किसी को भी वंचित नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी विशिष्ट अधिकार। कुछ उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं, एजुकेशन रिलेटेड स्पेशल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। ये उस रूप में अधिकार का शीर्षक नहीं है, लेकिन मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ कि वो कुछ विशिष्ट अधिकार हैं उनको शिक्षा संबंधी। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध है। सबसे पहली बात कि जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक हैं, जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि अल्पसंख्यक में भाषाई अल्पसंख्यक भी शामिल होते हैं। तो जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जैन भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्य किए गए हैं, बौद्ध मान्य किए गए हैं, मुस्लिम्स पहले से अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्य हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, और भाषाई अगर कोई अल्पसंख्यक होते हैं तो ये मौलिक अधिकार उनको प्राप्त है, बहुसंख्यक को नहीं। ये हमेशा याद रखें। वे अपने लिए शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकेंगे। ये हमेशा ताकि हम लोग अगला प्रावधान आएगा ही, लेकिन यहीं पर हम लोग उसका जिक्र कर देते, आपको उसको दिखाई देता हूँ कि शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकेंगे। यहाँ पर भाषाई या धार्मिक शिक्षण संस्थान की बात नहीं हो रही। ये समुदाय अपने लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। जैन धर्म अल्पसंख्यक समुदाय है, इसके कुछ लोगों का एक समूह मिल करके एक एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना कर सकता है, स्कूल कॉलेज की स्थापना कर सकता है और वहाँ पर अध्यापन कर सकता है। उनको इसका अधिकार होता है और इन संस्थानों का वो संचालन भी कर सकेंगे। जाहिर है कि जब उन्होंने स्थापना की है तो उसका कर सकेंगे। ऐसे शिक्षण संस्थान धार्मिक या भाषाई शिक्षण से भिन्न भी हो सकेंगे, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये जरूरी नहीं है कि भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय ने संस्थान की स्थापना की है तो उसका उद्देश्य भाषाई शिक्षा ही हो। यह जरूरी नहीं है कि धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय ने कोई शिक्षण संस्थान की स्थापना की है तो वो धार्मिक शिक्षा ही दे। आजकल कुछ ऐसे संस्थान खुल रहे हैं जो मुस्लिम समूह चला रहे हैं, लेकिन वो इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं। उनको अगर लगता है कि हमारे समुदाय में कोई चीज़ कम हो रही है या उनको विशेष सुविधा देने की जरूरत हो, ऐसे संस्थान खोल सकते हैं। तो जो ये शिक्षण संस्थान खोले जाने का जो विशिष्ट अधिकार है, यह धार्मिक और भाषाई शिक्षण के लिए ही हो ये जरूरी नहीं है। वहाँ पर दूसरा अध्यापन भी हो सकता है या दूसरा उद्देश्य ही हो सकता है। जरूरी कि धर्म के साथ साथ पढ़ाएंगे, उसका उद्देश्य ही अलग हो सकता है। आप केवल मेडिकल पढ़ा सकते हैं, केवल कंप्यूटर पढ़ा सकते हैं, केवल इंजीनियरिंग पढ़ा सकते हैं। केवल संचालन करने वाला समूह भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक होगा। संस्थान का धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक होना जरूरी नहीं है, वही शिक्षण होना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर कुछ उनको जो प्रोटेक्शन दिया गया, ये अधिकार तो था, साथ में कुछ संरक्षण भी है। अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी विशिष्ट अधिकार में एक क में ये मेंशन है, एक ए में, कि अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थाओं को यदि राज्य हस्तगत करे तो पर्याप्त मुआवजा देगा। यदि कोई ऐसी स्थिति आती है कि राज्य उस संस्था को अधिकृत कर लेता है, टेक ओवर कर लेता है, तो इतना पर्याप्त मुआवजा होना चाहिए कि जिस उद्देश्य से वो संस्थान बनाया गया था उसकी भरपाई हो सके, यानी वो और कोई ऐसा संस्थान खोल सकें। एक तरह से अधिग्रहण पर सीमा ही है। अगर सरकार को पूरा उतना पैसा देना ही होगा तो सरकार या राज्य अपने नई संस्था बना लेगी, उसका अधिग्रहण क्यों करेगी। लेकिन ये एक तरह से उनका प्रोटेक्शन है कि अगर उन्होंने बहुत मेहनत से एक संस्थान बनाया और राज्य अधिग्रहण कर लेता तो उनका मूल उद्देश्य खत्म हो जाता है। तो अगर राज्य अधिग्रहण करता है तो उसके लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। और दूसरी बात, यदि राज्य शिक्षण संस्थाओं को अनुदान दे रहा है इन तो वह किसी संस्थान से इस आधार पर भेद नहीं करेगा कि यह तो अल्पसंख्यकों के संस्थान है, इनको अनुदान देने की जरूरत नहीं, वो अपने संसाधन से करेंगे। अगर सभी को अनुदान दिया जा रहा है तो
अल्पसंख्यकों के संस्थाओं को भी अनुदान दिया जाएगा, उस पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। तो ये धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार थे जो हमारे संविधान में दिए गए थे, और ये हमारे संविधान की प्रस्तावना से उत्पन्न होता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा, उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, वो इन दो अधिकारों से यहाँ पर उसकी गारंटी दी जाती है। हम लोग इसके अगले भाग में बात के अधिकारों की बात करेंगे। इनके बारे में कोई सुझाव या कोई सवाल हो तो मेरा फ़ोन नंबर और मेल आईडी मेरे पीछे, आप चाहें तो उससे संपर्क कर सकते हैं।